हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था वो मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को मेंशन कर दिया था अपने पिछले लेक्चर में। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी कितने तरीके के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है मैम, वो 4 तरीके के होते हैं। एक स्क्वामस होता है, एक कलमनर होते हैं, एक क्यूबॉइडल होता है और एक सिलिएटेड होता है। ठीक है, इन चारों को कंसिस्ट करके एपिथेलियल टिश्यू जो रहता है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में प्रेजेंट रहता है। ये जो आप सेल देख रहे हो ये भी एक टाइप ऑफ दी एपिथेलियल टिश्यू का ही पिक्चर है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू से हम लोग डील करेंगे दैट इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू नाम तो है, ऐसे हमारे माइंड में आता होगा कि मैम एपिथेलियल टिश्यू का बेसिकली उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका नाम दिया गया है तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर शेप्ड होगा। बट ये स्क्वायर शेप नहीं होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अनप्रॉपर होता है। ठीक है, इट इज़ मतलब कि कोई भी एक डेफिनिट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। सो यहाँ पे पहले ही लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया है, नो प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर, इनमें कोई भी प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। द सेल्स आर फ्लैट एंड इरेगुलर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सेल फ्लैट होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्क्वायर शेप नहीं होते हैं, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। इरेगुलर मतलब इनमें कोई डेफिनिट पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि एक का स्ट्रक्चर मान लेते हैं एक स्क्वायर जैसा है तो दूसरे का भी एक स्क्वायर जैसा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इनका स्ट्रक्चर का ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली, कि इनका जो सरफेस होता है ना वो एक वेव की तरह रहता है। ठीक है, वेव लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम, इनको भी एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ टेसिलेटेड एपिथेलियम। इनके वेव लाइक स्ट्रक्चर्स को टेसिलेटेड एपिथेलियम नाम से हम लोग बोलते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, फ्लैट राउंड न्यूक्लियस होता है। इनमें इरेगुलर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका सिर्फ सेल इरेगुलर रहता है। इनका वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनका अपर पार्ट वेव लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियस के समान ही रहता है, वो राउंड रहता है लेकिन फ्लैट रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहते हैं मैम। पहला जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर सैक ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स में जो एयर सैक्स है, मतलब जहाँ पे एयर का क्या होता है, इंटरचेंजेस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ एल्वियोली। एल्वियोली तो ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है हमारे पूरे बॉडी में। अब हमारे जो लंग्स है उसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट रहता है। तो उन मिलियंस ऑफ एल्वियोली जो रहता है वो एपिथेलियल टिश्यू से कंसिस्टेड रहते हैं। उनके अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स, अपर पार्ट वाले जो अपर पार्ट वाले स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट करते हैं। और ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है इसको हम लोग एयर सैक्स में न्यूमोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। न्यूमोसाइट्स इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट इन द कैपिलरीज दैट इज़ नोन एज एंडोथेलियम। अगर ये क्या होते हैं कि कैपिलरीज में अगर नहीं, बेसिकली ये प्रेजेंट ही रहते हैं, ये प्रेजेंट है कैपिलरीज में, तो इनको हम लोग एंडोथेलियम नाम से कहते हैं। तो अगर कोई आपको कहेगा कि एंडोथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है तो बेसिकली कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज किन्हीं किन्हीं को नहीं पता होगा, बहुतों को पता होगा। कैपिलरीज में बता दूँ, कैपिलरीज जो जंक्शन होता है आर्टरीज में एंड वेन्स में। आर्टरीज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है फ्रॉम दी हार्ट एंड वेन्स बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर के आता है हार्ट में, उन्हें कहते हैं। इनमें भी एक्सेप्शन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहले मैं ये बता दूं कि जो आर्टरीज़ है और जो वेन्स है ये एक जंक्शन फॉर्म करते हैं जहाँ पे इनका जो वेसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और उन्हीं टाइप ऑफ एकदम थिन ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज नाम से जाना जाता है, जहाँ पे डिफ्यूजन भारी मात्रा में होता है। तो उन्हीं में अगर स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एंडोथेलियम नाम से डिनोट कर देंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
वॉल्स ऑफ द बॉडी कैविटी, फॉर एन एग्जांपल इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में जो जैसे कि जो हमारा कैविटी है बॉडी का, तो उसमें इंटेस्टाइन भी उसका एक एग्जांपल है, तो उसमें भी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में भी ये प्रेजेंट रहता है। बेसिकली ये जो रहता है ये किडनी के स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, आप जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखो। बॉमेस कैप्सूल, बॉमेस कैप्सूल भी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो बॉमेस कैप्सूल है ये हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब हम लोग किडनी को डिस्कस करेंगे, नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ये हम लोग आगे चढ़ के और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं और उसमें भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उस स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। इसके यही भाग में, ऊपरी भाग में ये प्रेजेंट रहता है। इसको मैंने डिनोट करने के लिए इसलिए ऊपर बना दिया, बट ये इस तरह ऊपर नहीं प्रेजेंट रहते। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये जो पोडोसाइट्स होता है उनका मेन काम क्या होता है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेट करते हैं ब्लड को, ठीक है। तो इनका यही काम रहता है। नेक्स्ट इज, अब फंक्शन क्या रहता है मैम ऑफ अ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। ये प्रेजेंट तो बहुत जगह पे है, लेकिन इनके फंक्शंस क्या है, दैट इज़ इनका फंक्शन डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस है। डिफ्यूजन एंड गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा रहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अब हमारा दूसरा तरीके का एपिथेलियल टिश्यू आता है, दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, अब इससे आप डिनोट कर सकते हो कि आपका सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज़ बेसिकली अ क्यूब लाइक होगा, ठीक है, एक क्यूब की तरह होगा। अब यहाँ पे सेल्स क्यूब लाइक है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं मैम, दैट इज़ दे आर प्रेजेंट इन द सिलावरी ग्लैंड डक्ट है। यहाँ पे मैंने ये नहीं मेंशन किया कि सिलावरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, नहीं, उसके जो डक्ट्स होते हैं उसमें वो प्रेजेंट है। एक्टिनर सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक ग्लैंड डक्ट में, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें कुछ फॉलिकल सेल्स होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड जर्मिनल एपिथेलियम इन दी गोनाड्स, जो गोनाड्स होते हैं उनके जो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें जो प्रेजेंस होता है एपिथेलियल टिश्यू का, वो क्यूबॉइडल ही होता है। अब हो गया इनके प्रेजेंस के बाद, हम लोग नेक्स्ट डील करेंगे दैट इज़ इनका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, नीट में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इनका जो फंक्शन है दैट इज़ हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट। ये सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, मतलब कुछ कुछ चीज़ों का ये सिक्रीशन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ कलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कलमनर एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंडर, और इनको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल्स रहते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, भले सेल इतना लंबा चौड़ा है मैम, लेकिन ये प्रेजेंट जो न्यूक्लियस रहेगा वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट रहेगा, और वो हमेशा बेस में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फ्री सरफेस may have माइक्रोविली। अब इनका जो अपर पार्ट है वो फ्री सरफेस होता है, तो उनमें क्या होता है, छोटे छोटे विलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किन्हीं किन्हीं में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। स्टमक एंड इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये है कि जब हम लोगों ने अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा तो विली का काम जो रहता है दैट इज़ टू मेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, या फिर डाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से करना और फूड पार्टिकल्स को पास आउट ईजिली करना, ठीक है, क्योंकि ये तो एकदम ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ टाइप होते हैं। तो इनका विल्ली है, अगर माइक्रोविल्ली प्रेजेंट है तो आप इसमें दिमाग में भी ला सकते हैं कि वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, दैट इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, दैट इज़ सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन तो करेंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन किसका काम था, दैट इज़ क्यूबॉइडल का। कलमनर का काम होता है अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड करेगा, इसलिए इसमें विल्ले के प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, ताकि हमारा फूड जो है वो अच्छी तरीके से पास हो जाए और उनका अब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से हो। अब आते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो रहता है उनमें क्या होता है कि जो सेल्स होंगे ना, उनमें क्या होता है कि सिलिया का प्रेजेंस होगा, ठीक है। देयर फंक्शन इज़ टू मूव
पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। इनका काम यही रहता है कि एक पार्टिकल को या फिर म्यूकस ही निकल रहा है शरीर में, तो उसको क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, पास कराते ओवर अ एपिथेलियम, एक एपिथेलियम के ओवर से, ठीक है, एक एपिथेलियम के ज़रिए से उसको पास कराते हैं। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube. Fallopian tube में भी प्रेजेंट होता है सीलिया का, ताकि वहाँ पे एग जो है वो ईजिली पास कर सके। एंड ब्रोंकियल्स में भी क्या होता है कि प्रेजेंस होता है सीलिया का। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पासिंग ऑफ द गैसेस, जो हमारे लंग्स की ओर जा रहे हैं, और वो तो ब्रोंकियल से पास होकर के एल्वियोली में जाएंगे। So this is all for the types of the epithelial tissue. Go through the video very nicely. Thank you.